हेलो वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ डीडीस एकेडमी। मेरा नाम ख्वाजा मुजम्मिल है। तो आज जो हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इंडियन हिस्ट्री के मूवमेंट में ये एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। नाउ लेट्स सी डायरेक्टली यहाँ पे हमने पहले लिखा हुआ है कि व्हाट वर द कॉजेज बिहाइंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें कि ये पहला एक ऐसा फर्स्ट एंड लार्ज मास स्केल मूवमेंट ये यहाँ पे हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इंडिया की फ्रीडम फाइट की स्ट्रगल में। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि रीजंस क्या थे कि यहाँ पे कि लोग इतने ज़्यादा लोग इस वक्त ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए, तो इसमें बैकग्राउंड हम देना चाहेंगे कि व्हाट वर द काजेस। जो इसमें पहला काज था कि कंट्री की जो सिचुएशन थी, अलार्मिंग इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री थी कि जो माशी हालत मुल्क की थी वो ठीक नहीं थी, क्योंकि पोस्ट वर्ल्ड वॉर में जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 में, उसमें बहुत सारा, क्योंकि उसमें ब्रिटेन भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था, तो उसमें बहुत सारे यहाँ से लेके वो पैसा लेके गए थे और फौजी भी यहाँ से लेके गए थे। तो उससे यहाँ पे जो वो सारा वो बर्डन जो वॉर का था वो इंडियंस को फील होने लगा, बिकॉज देयर वाज द हैवी टैक्सेस ऑलरेडी इम्पोज हुए थे। तो ये पहला कारण था। दूसरा यहाँ पे जो एक बैकग्राउंड यहाँ पे बड़ा दूसरा कारण वो, क्योंकि लोग जो थे, लोगों ने असली चेहरा अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का देखा हुआ था। रॉवलट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर भी जो हुआ था। रॉवलट एक्ट आपने पढ़ा होगा, वो अलग टॉपिक से हम पढ़ाएंगे, जिसमें विदाउट ट्रायल, विदाउट एनी ट्रायल 2 साल के लिए किसी भी आदमी को अंदर कर सकते थे यहाँ पे विदाउट ट्रायल। और फिर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ जहाँ पे वो जो लोगों को मारा गया उस जलियांवाला बाग में, जो अगेंस्ट लोकल लीडर्स, बैसाखी का दिन था जहाँ पे लोकल लीडर्स के खिलाफ जो अरेस्ट हुए थे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए थे। तो जनरल वो डायर ने यहाँ पे वो जो ऑर्डर्स दिए थे कि फायर खोलने के लिए, उसमें हज़ारों लोग मारे गए। तो उसके बाद यहाँ पे ना ब्रिटिशर्स ने हंटर कमेटी एक एस्टैब्लिश की थी। हंटर कमेटी जो उन्होंने एस्टैब्लिश की थी कि हंटर कमेटी ने जो रिपोर्ट्स दिए यहाँ पे, तो उसमें हंटर कमेटी ने एक ब्लाइंड रिपोर्ट दिया, उसमें तो इवन एंडोर्स किया गया जनरल डायर के एक्शन को। तो इससे भी जो इंडियंस थे उनको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ, उनको काफ़ी लगा कि अंग्रेजों से कोई उम्मीद नहीं रही। इससे भी एक इल्यूजन पैदा हुआ लोगों में। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड जो रीज़न था वो मॉन्टी चैलमफोर्ड एक्ट जो आया था, रिफॉर्म जो आए थे, जो इंडियन को सेटिस्फाई नहीं कर पाए कि एक सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ, क्योंकि उसमें जो रिफॉर्म्स लेके आए थे उससे भी इंडियंस काफ़ी ज़्यादा खफा थे। उसके बाद यहाँ पे एट द सेम टाइम हमने, क्योंकि हेडिंग में लिखा हुआ है नॉन कोऑपरेशन, एट द सेम टाइम खिलाफत इशू यहाँ पे आया सामने। खिलाफत इशू क्या था? एक्चुअली क्योंकि आपको पता है कि एट द टाइम जो तुर्की थी, तुर्की में खिलाफत था, कैलिफ सिस्टम था। तो वहाँ के जो सुल्तान थे, जो वॉर हुई थी, ऑटोमन एम्पायर जो था, ऑटोमन एम्पायर लॉस्ट और ब्रिटिश ने वहाँ पे, ब्रिटिश एंड अलाइज वन। तो ऑटोमन एम्पायर ने जो लॉस किया था वहाँ पे, तो ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे जीता वो। तो उसके बाद वहाँ का जो कैलिफ सिस्टम था वो डिसमेंटल हुआ था, और तुर्की जो थी, बहुत से सारे पार्ट्स तुर्की के यहाँ पे ऐड हुए थे, ऐड ऑन किए गए थे, जो कि तुर्की लॉस्ट हुई। तो इससे क्या हुआ कि जो पूरे दुनिया के वर्ल्ड के जो मुस्लिम्स थे, क्योंकि वो रिगार्ड करते थे उस वहाँ के सुल्तान को एज कैलिफ, तो उससे एक यहाँ के मुसलमानों में भी, इंडियन मुस्लिम्स में भी एक एंगर पैदा हुआ एंड खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड एट द सेम टाइम। अब इसमें क्या हुआ यहाँ पे एक गांधी जी जो थे, गांधी जी को इस वक्त यहाँ पे 1919 में गांधी जी को यहाँ पे ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया नवंबर में उनको इस ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन बनाया गया। तो उसके अंडर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यहाँ पे पहले कांग्रेस का सपोर्ट लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि कांग्रेस जो एट दैट टाइम थी, कांग्रेस इस इशू पे वो नहीं चाहते थे कि एक रिलीजियस लाइन को एक नेशनलिस्ट मूवमेंट बनाया जाए। बट फाइनली इन द कलकत्ता सेशन उन्होंने कांग्रेस का अप्रूवल, फॉर्मल अप्रूवल मिला, जहाँ पे ये सारी ये जो चीज़ें हैं कि ये खिलाफत इशू, जहाँ पे गांधी जी को एक जिसको कहते हैं एक रे ऑफ होप नज़र आई कि ये एक मौका यहाँ पे है कि हिंदूज और मुस्लिम्स को मिलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पहली बार खिलाफत मूवमेंट में इतने सारे मुस्लिम पॉपुलेशन एजिटेशन पे आई थी।
तो अब उसके बाद यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे खिलाफत कमेटी जो ही बनी, तो गांधी जी ने कहा कि गांधी जी ने यहाँ पे डिमांड्स कुछ रखी। इसमें खिलाफत कमेटी में अली ब्रदर्स थे, मौलाना आज़ाद थे, हजरत मोहानी थे। तो इसमें इन्होंने कहा कि जो मुस्लिम्स थे, ये मुस्लिम सैक्रेड प्लेसेस को रिटेन किया जाए, उनको मतलब रिटेन किया जाए मुस्लिम सैक्रेड प्लेसेस को। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे फाइनली यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें हुई, तो यहाँ पे एक नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट एक साथ चलाया गया। तो उसमें आफ्टर दैट ये तो रीजन थे। आफ्टर दैट हुआ क्या यहाँ पे कि क्या क्या जो मेथड्स अपनाए गए इसमें जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, जो कॉलेज में बच्चे थे, लॉयर्स जो थे, या ब्रिटिश या जो इंडियन काउंसिल थे, उसमें मेंबर्स ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया। फॉरेन क्लॉथ को, फॉरेन गुरु जो थे उनका बाइकआउट हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे गांधी जी ने कहा दी कि बाइकआउट ब्रिटिश रूल्स। और साथ ही साथ गांधी जी ने कहा गया कि खिलाफत के इशू पे गांधी जी ने ये कहा कि फेवरेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए तुर्की की तरफ। तो ये सारी चीज़ें जब हुई यहाँ पे, तो एक मैस मूवमेंट यहाँ पे खुली, एक मैस मूवमेंट, लोग हज़ारों में यहाँ पे सड़कों पे निकल आए। और मूवमेंट जो काफ़ी जगह पे यहाँ पे इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स भी थी यहाँ पे, जैसे अवध किसान मूवमेंट थी, यूपी में चलती थी, मुफला मूवमेंट केरला में चलती थी। तो उनको भी ये एक मौका लगा यहाँ पे, क्योंकि वो भी ऑलरेडी डिसमेंट था, तो उनको भी लगा कि ये एक बढ़िया मौका है ब्रिटिशर्स को बाहर फेंकने का। तो वो मूवमेंट्स भी स्टार्ट हो गई। एंड उसके बाद इवन तिलक स्वराज फंड भी जमा किया गया, जहाँ उस जमाने में 1 करोड़ रुपया उसमें जमा किया गया। और ये जो सारी चीजें यहाँ पे हो रही थी। एंड फाइनली अब हम कहेंगे काजेस भी बताए आपको मैंने, रिवोल्ट में जो क्या क्या मेथड्स अपनाए गए, बाइकआउट मूवमेंट वगैरह, ये सारी चीजें अपनाई गई। बट फाइनली हुआ क्या? फाइनली ये चीज हुआ कि गांधी जी को ये विड्रॉ करना पड़ा। विड्रॉ क्यों करना पड़ा? इसका जो इमीडिएट मूवमेंट विड्रॉ करने का था कि दैट्स चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था 5 फरवरी 2022 को। ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है, जहाँ पे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका कोई लीडर, ये चोरा चोरी यूपी में कोई प्लेस है जहाँ पे उनका कोई लीडर अरेस्ट हुआ था। तो उस अरेस्ट के सिलसिले में वो क्या कर रहे थे कि वो उस लीडर को पीटा गया था। तो उससे एंगर लोगों में बढ़ा था, तो उन्होंने हमला बोल दिया, जहाँ पे MV-22 पुलिसमैन लॉस्ट, जो बर्न्ड जिंदा जलाए गए थे, दे बर्न्ड अलाइव। तो उससे गांधी जी को लगा कि लोगों को अभी तक नॉन वायलेंस समझ नहीं आया, क्योंकि गांधी जी का फिलॉसफी आपको पता है, वो बिलीव करते थे नॉन वायलेंस में। तो उनको लगा कि यहाँ पे इससे पहले कि गवर्नमेंट उनको सप्रेस करे, तो गांधी जी डिसाइड टू विड्रू द मूवमेंट। तो गांधी जी ने यहाँ पे विड्रू किया मूवमेंट। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि गांधी जी को उस वक्त अब इस खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में फाइनली क्या मिला, इसमें ये चीज़ें मिली कि एटलीस्ट पहली बार इंडियंस को लगा कि हम ब्रिटिश माइटी एम्पायर के खिलाफ अब बोल सकते हैं। उनकी जो आवाज़ थी, उनका जो दहशत था, वो दहशत बाहर निकला लोगों में। ये एक वन ऑफ द नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट में एक ये लगा कि अब तो हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ खुल के बोल सकते थे। थैंक यू वेरी मच आज के टॉपिक के लिए।